अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और ये है दोस्तों वो 5 रीजन विच यू नीड टू नो कि कौन सा फोन बेटर है कौन सा नहीं। और ये है दोस्तों सैमसंग का गैलेक्सी A32 और ये है ओप्पो का A95। अब ऑलमोस्ट दोनों ही फोन सेम प्राइस सेगमेंट में आते हैं पाकिस्तान की मार्केट में और ये ऐसा प्राइस सेगमेंट है जहां पर बहुत सारी चीजों को जो है हम लोग मिस कर रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि इन दोनों में फोन में से कौन सा फोन बेटर है, कौन से प्रोडक्ट की तरफ आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बड़ा डिस्क्रिप्टिव कंटेंट जरा चेंज कर रहे हैं पहले से कंपैरिजन को। आपको ये आइडिया कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, सबसे पहले रीजन की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी आती है भाई डिस्प्ले। जब ये प्राइस सेगमेंट आता है हमारी सुपर एमोलेड जो है वो प्रायोरिटी रहती है। ऑल्दो दोनों फोन सुपर एमोलेड डिस्प्ले में आते हैं, 1080p रेजोल्यूशन लेके आते हैं, 85% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी लेके आते हैं। लेकिन यहां पर आपको पंच होल डिस्प्ले ओप्पो A95 में मिलता है और A32 में आपको एक मिलता है नॉच वाला डिस्प्ले। स्क्रीन साइज का 0.3 इंचेस का जो है वो डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्क्रीन साइज का। उसके अलावा अगर बात करते हैं रिफ्रेश रेट की तो यहाँ A32 जो है वो डिस्प्ले में नंबर ले जाता है। एक तो आपको रिफ्रेश रेट हायर देखने को मिलता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1080p का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, जो कि कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर काम करेगा ओप्पो A95 के डिस्प्ले से। A95 में हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। लेकिन अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं तो A95 का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जरा क्विक नजर आया और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 85% की मिलती है, 800 का पीक ब्राइटनेस इंडेक्स मिलता है। ये एक अच्छी चीज है दोनों ही फोन्स के अंदर। बट यहां पर अगर प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो A32 में गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है, जो कि कंपैरेटिवली ओप्पो ने मेंशन ही नहीं किया कौन सी जनरेशन है, बट आपको ओप्पो से जरा थोड़ा स्मूथ भी ज्यादा फील होगा और उसके साथ ड्यूरेबल भी देखने को मिल जाएगा। वाइल्ड वन L1 का सपोर्ट दोनों ही फोन्स के अंदर देखने को मिल जाता है। OTT प्लेटफॉर्म्स आप एंजॉय कर सकते हैं और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑल टाइम का आपको मिल जाता है, 24 आवर्स है आप ऑन रख सकते हैं, दोनों ही फोन्स के अंदर देखने को मिल जाता है। तो मेरी प्रायोरिटी जाएगी भाई 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और सैमसंग का पैनल है, थोड़ा सा आपको जो है ना कलर जो है ना वो पंची कलर देखने को मिलेंगे, तो वाइब्रेंट कलर आपको देखने को मिलेंगे गैलेक्सी A32 में। आपकी क्या प्रेफरेंस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं नॉच डिस्प्ले से कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा बट रिफ्रेश रेट से जो है कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूं। लेकिन अगर बात करते हैं अपने अगली कैटेगरी की तो हम लोगों ने बिल क्वालिटी रखी है। भाई बिल क्वालिटी भी मैटर करती है। डिस्प्ले के बाद हमेशा से हम लोग इन एंड फील और बिल क्वालिटी पर आते हैं, तो यहां पर A32 कंपैरेटिवली बेटर होगा क्योंकि ग्लास बिल्ड क्वालिटी मिलता है, साथ के साथ आपको गोरिल्ला ग्लास 5 जो है रियर साइड पर देखने को मिल जाता है। ओप्पो A95 की रियर साइड पर आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक स्टफ मिलता है। ऑल्दो ओप्पो A95 का जो स्टफ है वो स्क्रैच कम पकड़ेगा, साथ के साथ स्मजेस जरा कम देखने को मिलेंगे। बट यहाँ डिजाइन लैंग्वेज ओप्पो F19 हो, ओप्पो का F19 Pro हो या Reno 6 हो या ओप्पो का ही ये A95 हो, आपको डिजाइन लैंग्वेज जो है वो बड़ी सिमिलर देखने को मिलेगी ओप्पो A95 की। तो डिजाइन लैंग्वेज के हिसाब से मुझे यहाँ पर गैलेक्सी A32 जरा कॉम्पैक्ट भी लगा है और अट्रैक्टिव भी लगा है और उसके अलावा जरा ग्लास बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी प्रीमियम फील कराता है। बट ग्लास पर स्मजेस और स्क्रैचेस जरा जल्दी पड़ जाते हैं एज कंपेयर टू दिस फ्रॉस्टेड लुक। तो मेरी अगर प्रेफरेंस होगी ग्लास बिल्ड क्वालिटी की तो मैं A32 की तरफ जाऊंगा। फ्रंट पे भी मिलता है, बैक पे भी गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है और कॉम्पैक्ट साइज है, थोड़ा सा इन हैंड में जरा ना आपको अच्छा फिट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन A95 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज्यादा मिलेगी, बट आपको डिजाइन लैंग्वेज इतनी पसंद आने वाली नहीं है। तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से भी थोड़ा सा A32 को नंबर दे देते हैं। लेकिन आगे चल के बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की। जी हाँ दोस्तों, तीसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस एंड UI। बहुत मैटर करती है, बग्स नहीं आने चाहिए, लेकिन यहां पर आपको डिफरेंट जो है वो एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। बिकॉज अगर A32 की बात करते हैं तो MediaTek Helio G80 मिलता है। ये वो हार्डवेयर है जो कि हमें 20-25 हज़ार रुपए की रेंज में भी इजीली मिल जाता है, बट वहां पर कोई 1080p रेजोल्यूशन, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, एमोलेड पैनल नहीं मिलता। थोड़ी सी लॉजिक वाली बात कर लेते हैं। तो इस परफॉर्मर को हम लोगों ने चेक किया हुआ है, 6GB 128GB का वेरिएंट है और eMMC का स्टोरेज मिलता है। और वहीं अगर ओप्पो की बात करते हैं तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 662 अब ये भी वो हार्डवेयर है जो कि हमें 20-25 हज़ार रुपए की रेंज में इजीली मिल जाता रहा, एक्सपीरियंस करते रहे हम लोग। लेकिन यहाँ पर आपको 8GB 128GB विद एमोलेड पैनल 20-25 हज़ार या 30 हज़ार में नहीं मिलता, तो इस चीज को भी थोड़ा सा लॉजिकली समझ लेना। लेकिन ओप्पो ने आपको एक्सटेंडेबल रैम 5GB का भी ऑफर किया हुआ है। और साथ के साथ अगर UI की बात करते हैं तो यहाँ पर सैमसंग का UI मिलता है, आपको One UI मिलता है गैलेक्सी A32 में, विच इज कंपैरेटिवली बेटर। बट इतना मैं नहीं डिफरेंस जज कर पाऊंगा बिकॉज ओप्पो का जो कलर OS है ना ये भी काफी बेटर काम करता है। हाँ, यहाँ पर 5GB एक्सटेंडेबल रैम में ये होगा कि आपकी जो लाइटर एप्लीकेशन है वो ओप्पो के फोन में ज्यादा बेटर चल जाएंगी। और उसके अलावा डे टू डे परफॉर्मेंस
की अगर बात करते हैं तो ये जो 5GB रैम है इसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। लाइक हम लोगों ने बहुत दफा जो है हैवी गेम चलाने की कोशिश की है, जब हम लोग 5GB रैम को एक्सटेंड करके यूज कर रहे होते हैं तो गेमिंग जो लोडिंग टाइम है वो Oppo A95 थोड़ा सा ज्यादा ले जाता है। बाकी यहाँ पर जो सैमसंग का यूआई है ना, इसमें बड़े बड़े आइकन मिलते हैं और बड़ी मिनिमलिस्टिक लुक देखने को मिलती है, जो कि कंपैरेटिवली आपको ज्यादा बेटर जो है वो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी। और सैमसंग की यूआई की सभी फैन है भाई, इवन मैं भी फैन हूं, तो ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी सैमसंग की यूआई की बेटर मिलेगी, बट कलर ओएस को भी हमने हल्के में नहीं लेना। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर डिफरेंस आता है गेमिंग परफॉर्मेंस में। बहुत सारे दोस्त पबजी गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए भी एक डिसेंट डिवाइस ढूंढ रहे होते हैं, और अब अनफॉर्चुनेट कोई नहीं, इन दोनों के अलावा कोई चॉइस आपको 40,000 तक तो मिल नहीं रही। ऑल्दो 40,000 से ऊपर स्नैपड्रैगन 720G भी मिलता है वीवो के V21e में, उसके साथ भी इनको कंपेयर करके देखेंगे, बट आज हम इन्हीं को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा पबजी गेम प्ले का। 40 FPS का सपोर्ट करता है हमारा Galaxy A32, विच इज कंपैरेटिवली बेटर देन Oppo A95। स्नैपड्रैगन 662 जो है मैक्सिमम 30 FPS को प्रोवाइड करता है, फ्रेम्स अच्छे नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत लैग वैग मिलेगा। और साथ के साथ Oppo की डिवाइसेस हमें हमेशा से गेमिंग एक्सपीरियंस वो नहीं प्रोवाइड करती। यस, यहाँ पर थोड़ा बहुत गेमिंग परस्पेक्टिव के हिसाब से ये बेटर है, बट मैं ये कहूंगा कि दोनों ही फोन्स को आप गेमिंग परस्पेक्टिव के हिसाब से जो है बिल्कुल भी चूज मत कीजिएगा इसी रेंज के अंदर। कोई और स्लाइटली यूज या थोड़े से पैसे डाल के कोई अच्छा स्नैपड्रैगन 732 20G या आपको 860 भी मिल जाता है उसकी तरफ चले जाए तो वो ज्यादा पबजी जो है वो अच्छी प्ले कर देगा कंपैरेटिवली बोथ ऑफ दिस फोन। तो यहाँ जो परफॉर्मेंस लेवल है ना उनमें टाई कर देते हैं दोनों ही फोन्स। अपनी अपनी प्राइस को जस्टिफाई उस हिसाब से नहीं करते कि अगर हार्डवेयर पबजी को देखा जाए, वैसे डे टू डे कैजुअल यूजेज दोनों ही फोन बेटर काम करते हैं। सैमसंग यूआई को थोड़ा बहुत एडवांटेज जाता है, तो सैमसंग यूआई की तरफ आप जा सकते हैं, बट मुझे ओप्पो के यूआई से भी कोई भी कंसर्न नहीं है। तो ये थे हमारे वो 3 मेन पॉइंट जो कि जब भी आपको प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो पहले देख रहे होते हो। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर, जिसको सबसे ज्यादा कंपेयर करने के लिए सभी उतावले हैं, कम कैमरा कैसा है। तो यहाँ कैमरा स्पेसिफिकेशन को अगर कंपेयर करते हैं तो A32 के फ्रंट साइड पर 20 मेगापिक्सल का कैमरा है और वहीं पर ओप्पो के फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल का सेंसर है। रियर पर ओप्पो में आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं मिलता, अगर डेप्थ सेंसर भी मिलता है तो 2 मेगापिक्सल का, और मैक्रो सेंसर भी 2 मेगापिक्सल का मिलता है। 48 मेगापिक्सल का ओप्पो का आपको मेन सेंसर देखने को मिल जाता है। गैलेक्सी A32 के रियर साइड पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल का हायर मेगापिक्सल मिलता है। साथ ही अल्ट्रा वाइड सेंसर भी आपको देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का ही मैक्रो सेंसर है। दोनों ही फोन फ्रंट और बैक से 1080p 30 FPS को सपोर्ट करते हैं। मैंने कुछ क्लिप रिकॉर्ड किए क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि डेडिकेटेड कैमरा कंपैरिजन बजाय, बट हम लोगों ने कहा कि क्यों ना ओवरऑल आप लोगों को रीजंस बता दिए जाए कौन सा फोन बेटर है कौन सा नहीं। तो पहले आप कैमरा क्लिप देखें, उसके बाद बात करते हैं अपने बाकी एक्सपीरियंस की। तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है दोनों फोन के फ्रंट कैमरा से। यहाँ पर 1080p 30 FPS है। माइक्रोफोन की क्वालिटी मैं सैमसंग के A32 की यूज़ करूँगा। डायनामिक रेंज चेक करनी है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो यहाँ पर स्क्रीन पर इससे जज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है। थोड़ा सा येलोइश टोन जो है ना, वार्मिश टोन हमें A32 में देखने को मिल रहा है, वहीं पर काफ़ी हद तक क्लोज और नेचुरल लुक हमें ओप्पो के A95 में देखने को मिल रही है। दोनों ही फोन्स के फ्रंट साइड पर कोई भी डेडिकेटेड स्टेबल मोड तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे हम सनलाइट के अगेंस्ट आते हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा A32 बेटर काम कर रहा है। आपको कौन सा लग रहा है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थोड़ी स्टेबलाइजेशन भी फ्रंट साइड की देख लेते हैं कि कौन सा फ़ोन बेटर ले लेता है। और थोड़ा सा क्रॉप सेंसर फील हो रहा है मुझे ओप्पो का A95, और वहीं पर डायनामिक रेंज की बात करते हैं तो काफ़ी हद तक नेचुरल A32 प्रोसेस कर रहा है। और ओवरऑल कंक्लूजन में बात करेंगे। अब चलते अपने अगले पार्ट की तरफ। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है दोनों फोन्स के रियर कैमरा से। अनफॉर्चुनेट दोनों ही फोन्स ऐसे हैं जो कि आपको रियर और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p 30 FPS जो है ना वो ऑफर करते हैं, लेकिन जो हमारा गैलेक्सी A32 है EIS के सपोर्ट यहाँ पर कोई रखा गया है। बाकी ओवरऑल इस टाइम हम लोगों ने इस क्लिप में अंदाज़ा लेना है कि फ्रेम्स कैसे मिल रहे हैं। सनलाइट डायरेक्ट आ रही है और इस तरीके से हम लोग जो है वो चल के भी देखेंगे ताकि फ्रेम्स का हम लोग को अंदाज़ा लग जाए कि कौन सा फ़ोन जो है वो प्रोसेस प्रॉपर करता है और फ्रेम्स कौन सा फ़ोन प्रॉपर प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द सनलाइट। अब यहाँ आप अंदाज़ा लेंगे कि आपको कौन सा फ़ोन बेटर मिल रहा है। फ़ोन्स मेरे ऑपोजिट है और इस टाइम जो वॉइस क्वालिटी है वो हम ओप्पो के A95 की यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम लोग स्टेबलाइजेशन भी चेक करना चाहेंगे कि रियर साइड से कौन से फ़ोन का जो स्टेबलाइजेशन है वो हमें बेटर देखने को मिलता है। तो ऐसे ही मैं इसको कैरी कर लूँगा और ऐसे ही हम लोग इसको घुमा लेंगे। अब हम भाग के देखेंगे कि कौन सा फ़ोन जो है वो ज़्यादा इमेज स्टेबल प्रोवाइड करता है और कौन सा नहीं, और यहाँ हमें बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। बहरहाल इस टाइम काफ़ी हद तक नेचुरल लुक जो है वो मुझे ओप्पो के फ़ोन में देखने को मिल रही है। अब पता नहीं मोबाइल के स्क्रीन पर भाई कुछ ऐसा है, लेकिन कुछ सीन इस तरह से हैं कि हम अगेंस्ट द सनलाइट एक्सपोजर को भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा फ़ोन स्ट्रगल करता है कौन सा नहीं। तो फाइनल कंक्लूजन में बात करेंगे कौन सा फ़ोन बेटर लगा है कौन सा नहीं। बहरहाल आपको कौन सा फ़ोन बेटर लग रहा है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बहुत सारे दोस्त कहते हैं भाई जूम करके दिखाओ, तो यहाँ पर हम ये 4x तक जूम आ गया और अब एक 5x तक हमने जूम कर लिया। और 5x की डिटेल अगर देखी जाए तो A32 स्लाइटली बेटर नज़र आया मुझे ओप्पो A95 से। अब ये तो बात होगी रियर साइड की वीडियोस की। चलते अपने अगले पार्ट की तरफ।
अब भाई ये थे वीडियो सैंपल। मुझे A32 थोड़ा बहुत ओवर एक्सपोज या सैचुरेटेड लगा, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा था, बट ओप्पो का A95 वीडियोस में मुझे बेहतर काम करता हुआ नजर आया। लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं ब्रांड्स को ये मैसेज भी देना चाहूंगा भाई, 40,000 रुपए में 4K 30 FPS या 1080p 60 FPS दोनों ही डिवाइसेस में मिसिंग है, विच इज वेरी कंपल्सरी थिंग। आजकल बड़ी हम लोग भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, हमें डिटेल ज्यादा चाहिए और ऑप्टिमाइजेशन भी बेटर चाहिए, तो आपको इस चीज पर काम करने की जरूरत है। बट मुझे जो कलर टोन है वीडियोस के हिसाब से ओप्पो A95 में बेटर मिल रहा है। लेकिन अगर स्लो मोशन की बात करते हैं तो बिल्कुल भाई टिकटॉक वाले हजरात या स्नैक वीडियो वाले हजरात इन दोनों फोन्स को कंसीडर मत करना। दोनों ही फोन्स रियर साइड से 720p पिक्सल पर वीडियो को स्लो मोशन करते हैं 120 फ्रेम पर सेकंड, जो कि भाई फोकस में बहुत स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पर मैंने काफी क्लिप रिकॉर्ड करने की कोशिश की, फाइनल ये वाला क्लिप थोड़ा सा अच्छा लगा, बट डिटेल आपको और फ्रेम्स की डिटेल बिल्कुल अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कंपेयर करते हैं सेल्फी कैमरा को तो यहां पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं। अब मैं एक ऐसा पर्सन हूं जिसको ओरिजिनल नेचुरल लुक पसंद आती है, और अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको ओप्पो का जो कलर साइंस है वो पसंद आता है, तो यस यहाँ पर ओप्पो की जो कलर रिप्रोडक्शन है वो स्लाइटली बेटर है कंपैरेटिवली A32, क्योंकि जो ब्लैक्स हैं उसको अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहा था और साथ के साथ जो स्किन टोन है उसको भी अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहा था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लोगों को पसंद आती है। और उसी तरीके से फ्रंट साइड का जो पोर्ट्रेट है उसमें भी मुझे स्लाइटली पता नहीं क्यों इस दफा ओप्पो का फोन बेटर लगा, मुझे नहीं पता बट ओप्पो का फोन बेटर लगा। A32 थोड़ी सी सैचुरेटेड या पिलाहट या वार्म टोन जिसको कहते हैं ना वो प्रोवाइड कर रहा था और थोड़ा बहुत एक्सपोज कर रहा था कभी कभी। ऑल्दो जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं उसमें आपको A32 में थोड़ा सा वाइड एंगल भी मिलता है, जो कि कंपैरेटिवली बेटर है। अगर आपको ग्रुपीज कैप्चर करनी है तो आप थोड़ा सा वाइड एंगल कर सकते हैं, इंटेंसिटी भी सेट कर सकते हैं, लेकिन वाइड एंगल में भी पोर्ट्रेट मुझे ओप्पो का थोड़ा सा बेटर लगा। एटलीस्ट ब्लर जो है वो अच्छा प्रोवाइड किया। पता नहीं क्यों ओप्पो A95 का कैमरा मुझे A32 में फ्रंट साइड का जो है वो बेटर लगा, लेकिन रियर साइड पर थोड़ी सी गेम चेंज होने वाली है। सबसे पहले मैं कंपेयर करना चाहूंगा मैक्रो शॉट्स की, जो A32 जो है वो ज्यादा कंपैरेटिवली बेटर कैप्चर कर लेता है, क्योंकि 5 मेगापिक्सल का सेंसर है। कलर रिप्रोडक्शन और कलर साइज A32 का बहुत बेटर है, और अगर आपको किसी प्रोडक्ट का क्लोजअप शॉट कैप्चर करना है तो यहां पर आपको जो A32 पसंद आने वाला है। लेकिन वहीं पर अगर आप मेन सेंसर से क्लोजअप शॉट्स लेना चाहते हो ना भाई, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमने A32 को स्ट्रगल करता हुआ पाया है, क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का क्लोजअप शॉट कैप्चर करना चाहते हैं तो डीफोकस हो जाता है A32। पता नहीं हमने एक नहीं 10 पिक्चर्स को भी कैप्चर किया, कुछ पिक्चर्स अच्छी कैप्चर जरूर कर लेता है, लेकिन A32 जज नहीं कर पाता भाई कितना जो है डिस्टेंस रखना है ऑब्जेक्ट से। वहीं ओप्पो क्लोजअप शॉट में ठीक रहा है, लेकिन कलर रिप्रोडक्शन A32 का क्लोजअप शॉट में स्लाइटली बेटर और डिटेल भी हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल से भी हम लोगों ने डेडिकेटेड जो पिक्चर्स को कैप्चर किया है। जब हमें कोई हायर मेगापिक्सल की पिक्चर कैप्चर करनी होती है तो उसमें डिटेल भी ज्यादा चाहिए होती है, तो जूम इन करने के बाद स्लाइटली A32 64 मेगापिक्सल से आपको एक अच्छी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। अगर आपको एक इमेज में से ज्यादा डिटेल चाहिए तो A32 आपको 64 मेगापिक्सल में ज्यादा बेटर प्रोवाइड करने वाला है। सिंपल पिक्चर्स की बात करते हैं तो यस ठीक देखने को मिल रही थी। कलर रिप्रोडक्शन वही साइंस है जो कि वीडियोस में भी हमें देखने को मिला है। और उसी तरीके से अगर पोर्ट्रेट की बात करते हैं तो आपको A32 स्लाइटली नेचुरल लुक टाइप का देखने को मिलेगा, बट मुझे पता नहीं क्यों ओवर एक्सपोज लग रहा है। मतलब जैसे चेहरे की डिटेल को ना येलोइश टोन, मतलब मुझे पीलिया नहीं है, आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पे, बट मुझे थोड़ा बहुत पीलिया वाला लुक जो है वो A32 में देखने को मिला है। लेकिन ओप्पो A95 या F19 की कैमरा सेटअप है मुझे इंप्रेस करता हुआ मिला। लाइक ये जो ट्राउजर है और ये जो शर्ट है और जो आप रियर साइड की ग्लास देख रहे होंगे वो आपको कलर बैलेंस करता हुआ मिलेगा ओप्पो का A95। लेकिन अगर नाइट मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर A32 फ्रंट कैमरा में भी ज्यादा बेटर काम करता है, डेडिकेटेड फ्रंट साइड पे भी नाइट मोड दिया गया है। लो लाइट में भी हमारा A32 बेटर काम करता हुआ नजर आया। इसी तरीके से रियर कैमरा में भी लो लाइट में भी हमारा A32 जो है वो बेटर काम करता हुआ नजर आया। अब ये था मेरा कैमरा का जो एक्सपीरियंस है। यहाँ पर चूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक चॉइस बहुत मुश्किल हो जाएगी। अनफॉर्चुनेट दोनों ही फोन्स के अंदर प्रॉपर्ली EIS ऑप्टिमाइज नहीं है, स्टेबल नहीं है, शेकी इमेजेस हैं, स्लो मोशन अच्छा रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन भाई जंग चल रही है दोनों ही फोन्स की, तो एक को अगर चूज करना होगा तो मैं ओप्पो A95 की तरफ जाऊंगा मजबूरी तौर पर, क्योंकि और कोई फोन इस रेंज में इनको कंपीट नहीं करता। ऑल्दो अगली रेंज से जब कंपेयर करेंगे तब डिसाइड जरूर बेटर कर पाएंगे। बट आपकी स्क्रीन पर ये रिजल्ट चल रहा था, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फोन बेटर लगा है इन दोनों ही फोन्स में। मैं A95 की तरफ जाना चाहूंगा, कलर टोन और थोड़ी सी कलर साइंस को ऑप्टिमाइज जरूर किया है। इवन स्नैपड्रैगन 662 पता नहीं मैं 3 साल से रिव्यू कर रहा हूं क्यों मुझे कलर टोनिंग में बेटर लगता है। Redmi Note 8 में भी चेक किया 662 और 665 को, और साथ के साथ मैंने और भी डिवाइसेस में जो है वो चेक किया था, तो मुझे कलर टोन थोड़ा सा नेचुरल और अच्छा मॉडिफाई करता है। Helio G80 जो मीडियाटेक के हार्डवेयर है थोड़े से वार्मिश टोन प्रोवाइड करते हैं। डायनामिक रेंज दोनों फोन्स की आपको एक जैसी देखने को मिलेगी, कहीं कहीं A32 काम करना छोड़ देता है और कहीं कहीं ओप्पो का F19 भी स्ट्रगल करता है। उसके अलावा आप बात करते हैं अपने मेन फैक्टर की, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस होने वाला है इस फास्टेस्ट टाइम में। A32 में जो पाकिस्तानी सैंपल फोन आ रहा है उसके अंदर आपको 10 वाट का चार्जर मिलता है, वैसे ये फोन 15 वाट का सपोर्ट करता है। दोनों ही फोन्स
5000 mAh की बैटरी के साथ आते हैं, डिफरेंस साइजेस में नहीं है। लेकिन ओप्पो के A95 में आपको 33 वाट की फ्लैश चार्जिंग मिल जाती है, कंपैरेटिवली फास्टेस्ट चार्ज करेगी, मतलब 41 मिनट में 45 मिनट में फुली चार्ज कर देगी इसको। और A32 को अगर 15 वाट के एडाप्टिव चार्जर लेते हैं तो आपको 1500-2000 रुपए का मिलेगा अच्छा चार्जर। और उसके साथ चार्ज करने के बाद आपको ऑलमोस्ट 2.5 घंटे 2 घंटे जो है वो 5000 mAh 15 वाट जो है एडाप्टिव जो चार्जर होता है वो लेके जाता है। तो यहां पर चार्जिंग के हिसाब से भी ओप्पो A95 थोड़ा सा बेटर होगा। अब बात करते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन की। भाई A32 सैमसंग का फोन है तो कंसीडर कर सकते हो, ग्लास बिल्ड क्वालिटी को कंसीडर करना चाहते हो तो यस कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड को एज अ परफॉर्मर बहुत अच्छा फोन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो A32 में थोड़े बहुत हार्डवेयर को लेकर कॉम्प्रोमाइज है, जैसे कि 6GB है, साथ के साथ eMEM स्टोरेज है, और ओप्पो A95 में हमें UFS 2.1 मिलता है, ये भी एक चीज बेटर है ओप्पो A95 की। और उसके साथ साथ कोई भी अभी रैम स्वैपिंग नहीं आई। और तीसरी चीज ये कि पबजी अगर आपने 40,000 रुपए में 40 FPS खेलनी है तो Helio G80 सस्ते में मिल जाता है, तो स्नैपड्रैगन 732G देख सकते हो। हाँ, अगर आपको एक डिसेंट परफॉर्मर कैमरा सेटअप चाहिए तो यस इसकी तरफ जा सकते हो, और डिस्प्ले में अगर आपको 90 हर्ट्ज चाहिए तो A32 की तरफ जा सकते हो। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो 60 हर्ट्ज का कॉम्प्रोमाइज जरूर है ओप्पो के A95 में, और दूसरा स्नैपड्रैगन 662 बहुत पुराना हार्डवेयर है, तो इस रेंज के अंदर ओप्पो को भी चाहिए कि कुछ लेटेस्ट हार्डवेयर को लेके आए, तब हम जरूर कंसीडर कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेट यहाँ पर जो आज वाला कंपैरिजन है वो थोड़ा बहुत टाई होता है परफॉर्मेंस के हिसाब से। परफॉर्मेंस दोनों ही फोन्स की मुझे उस लेवल की नहीं मिली जो मैं 40,000 रुपए में एक्सपेक्ट करता हूं। एक डिसेंट डिवाइस है ओप्पो A95, बस 60 हर्ट्ज का एक आपको जो है वो एक कॉन जो है वो देखने को मिलता है, कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। अब आपकी क्या प्रेफरेंस रहेगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये कैसा लगा आपको ये वाला डिजाइन जो हम लोगों ने आज 5 रीजन वाला बताया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। दोनों ही फोन सिंगल स्पीकर में आते हैं, छोटी छोटी चीजों में और कंपेयर कर देता हूँ। 4G प्लस आपको A32 में मिलता है, 4G आपको मिलता है, मतलब सिंगल बैंड आपको देखने को मिलता है ओप्पो के A95 में, लेकिन 4G प्लस प्रॉपर काम करता हुआ नजर आया A32 में। हमने ओप्पो के फोन में सिम डाल के जरा जगह भी चेंज करके देखी, कोई 4G प्लस का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा था। सो आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नए अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।